हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या प्रोजेक्ट है बेटा, बताएंगे इसके बारे में? सर ये वाटर ओवरफ्लो डिटेक्टर है। क्या काम करेगा ये? ये वाटर को ओवरफ्लो होने पे डिटेक्ट करेगा। ओके, कैसे, एक बार दिखाएंगे ज़रा। सर ये यहाँ से इस वायर को यहाँ से टच करेंगे और ये मोटर चल जाएगी और ये पानी इधर जाएगा तो ये वाला बजर स्टार्ट हो गया। ओके, इट मीन्स यानी कि ओवरफ्लो जब होगा पानी का तो ये उससे जो है डिटेक्ट कर लेगा और एंड देन हमें सायरन के थ्रू बताएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ जी बेटा, कौन सी क्लास से हैं आप? सर 6th क्लास से। क्या प्रोजेक्ट आपका? सर ये वाटर फिल्ट्रेशन है। कैसे वर्क करता है ये? सर ये डर्टी वाटर है, ये इसमें हम इस प्रोसेस से ये फिल्टर होके आएगा। ठीक है, एक बार करके दिखाएंगे। सर ये ओके, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आप कौन सी क्लास से हैं? सर 6th क्लास से। 6th क्लास से। क्या प्रोजेक्ट है बेटा आपका? सर वाटर डैम। बताएंगे एक बार कैसे है? सर वैसे तो पानी पहाड़ों से फ्लो होके निकलता है। हम हाँ जी बेटा, कौन सी क्लास से हैं आप? सर 6th क्लास से। 6th क्लास से। क्या प्रोजेक्ट है बेटा आपका? सर वाटर डैम। कैसे काम करता है ये? सर वैसे तो पानी पहाड़ों से फ्लो होके आता है, लेकिन हम आपको आर्टिफिशियली करके दिखा रहे हैं। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि पानी पहाड़ों से कैसे फ्लो होता है। बताइए कैसे होगा। ओके, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, कौन सी क्लास से हैं आप? 6th क्लास से। 6th क्लास से। क्या प्रोजेक्ट है बेटा आपका? सर ये वैक्यूम क्लीनर है सर, जो हम हाथों से गंदगी को नहीं उठा सकते, वो हम इससे उठा सकते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करता है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी बेटा, आप कौन सी क्लास से हैं? 6th क्लास से। वेरी गुड। अच्छा, आपका क्या प्रोजेक्ट है बेटा, बताएंगे एक बार? हाँ जी, रेन डिटेक्टर। रेन डिटेक्टर। वेरी गुड। कैसे वर्क करता है बेटा ये? बारिश आती है तो कपड़े बाहर सूख जाते हैं तो इससे डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मतलब कि जैसे ही बारिश आएगी डिटेक्ट कर लेगा एंड जो कपड़े हमारे बाहर सूख रहे होते हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सब। हाँ जी, आप कौन सी क्लास से हैं? सर 8th क्लास। 8th क्लास। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट फ्लश रेन वाटर क्लीनिंग सिस्टम पर बेस्ड है। जब पहली बार बारिश होती है तो वो ऑलमोस्ट क्लीन होती है, बट जब वो पहली बार रूफ पर गिरती है तो रूफ पर जमा हुआ डस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। हम इसे डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते वरना वाटर सप्लाई कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है। इसे हम फिल्टर टैंक भी बेचेंगे। इसमें कुछ लेयर्स होती है, जैसे ग्रेवल्स लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करता है, चारकोल हार्मफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है और सैंड जो फाइन और डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं और इसे नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जैसे वर्क कैसे करता है बेटा, एक बार बताएंगे? सर जैसे पहले बारिश आती है, फिर ये रूफ पर जमा हुआ मिक्स हो जाता है, फिर ये फिल्टर टैंक में जाता है और फिल्टर टैंक में जाने के बाद ये स्टोरेज टैंक में जाता है और स्टोरेज टैंक में जाने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं कैसे भी, जैसे गार्डनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। वेरी गुड।
ग्लास एक्सप्लेन करो बेटा, एक्सप्लेन। ये है और ये हमारे पहली है, जैसे मिक्स सोयल, कलर और सैंड, ब्राउन सोयल, ब्लैक सोयल, रेड क्ले, सैंड क्या होती है? सैंड ये क्या है? सर ये इलेक्ट्रिक कूलर है। ये चल नहीं रहा इलेक्ट्रिक का। कैसे काम करता है? हॉस्पिटल तो सिटी के और स्टोर बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक में क्या क्या काम आती है? खेत में भी काम आ सकती है, इसको बोला क्या बना है ये? ये कैसे वर्क करती है? यानी ये जब हवा आती है घूमती है, इसके अंदर ये लाइट आ जाती है। वेरी गुड। जो जमीन के नीचे से जो लावा ये प्रोसेस करती है, बाद में ये सब सर ये विकेट हैं, ये सर हमारे चेस्ट के राउंड होते हैं, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट रखता है, और सर ये हमारे ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। सर ये फीमेल अपर लग सर ये ऊपर बॉडी के साथ सबसे लंबे और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है। ये हमारी बॉडी को एक्सप्लोर करती है। सर हमारी बॉडी सबसे पहले हमारा माउथ में जाता है, बल्कि कैविटी में, उसके बाद ऑसोफेगस में से जाता है, फिर स्टमक में जाता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट खाने में से कंज्यूम करता है, फिर लीवर फैट को कंज्यूम करता है खाने में से, और फिर पैंक्रियाज वो प्रोटीन को कंज्यूम करता है, फिर ये जाता है हमारे ब्रेन में, उसके बाद सोलर सिस्टम कैसे
कैसे काम करते हैं? प्रोसेस ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम वंदना फ्रॉम क्लास 8। ये प्रोजेक्ट है ह्यूमन हार्ट। ये इसका काम होता है ब्रीथिंग करना। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इंफीरियर वेना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून इस खून को राइट एट्रियम तक पहुंचाता है। राइट एट्रियम इस ब्लड को प्लूमोनरी आर्टरी तक पहुंचाती है। प्लूमोनरी आर्टरी के थ्रू यह ब्लड लंग्स तक जाता है। लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके प्लूमोनरी वेनस के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में मिटल वेल्व के प्रोसेस के थ्रू यह लार्जेस्ट आर्टरी, इसको हम एओर्टा भी बोल सकते हैं, उसमें जाता है और एओर्टा की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जिगर तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आई एम शांति फ्रॉम 7th क्लास। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर ये कार्बन एब्जॉर्बर है। कैसे काम करता है ये? इसके पीछे क्या है? अच्छा, ठीक है। कैसे काम करता है ये? उधर से धुआं उत्पन्न होएगा, निकलेगा धुआं। ये वाटर क्लीनिंग बोट है जो कि एक स्मार्ट वाटर क्लीनिंग बोट है जो स्मार्ट फोन से चलती है। इसका काम पानी में कचरा उठाना है। जो भी कचरा इसके सामने आएगा ये उठाते हुए चलेगी इसको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग। स्मार्ट वाटर सिस्टम है जो बिल्डिंग में ये पार्किंग सिस्टम है। जैसे गाड़ी आएगी ये ओपन हो जाएगा और अंदर जाने के बाद बंद हो जाएगा। पार्किंग डाउन। वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि जो मानव गतिविधियों के कारण जिससे फैक्ट्री होती है उसे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जिसे ग्रीन वेरी गुड। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम मेरा प्रोजेक्ट बस दर्शन वाटर क्लीनिंग सिस्टम पर बेस्ड है। सर जब पहली बार बारिश होती है तो
वो ऑलमोस्ट क्लीन होती है, बट जब वो पहली बार रूफ पर गिरती है तो रूफ पर जब वो डस्ट डर्ट क्लीन उसके साथ क्लीन हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। हम इस पानी को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, इससे वाटर सप्लाई कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, इसलिए हम इसे पहले फिल्टर करते हैं। इनिशियल रेन वाटर जो इम्प्योरिटीज कैरी करता है उसे सीक्रेट किया जाता है और फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे ग्रेवल लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करता है, सैंड फाइन और डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, और चारकोल हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व करता है। इस प्रोसेस को फिजिकल फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। इस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और अगर इसे फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाए तो इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इससे वाटर कंजर्वेशन होता है, वाटर बॉर्न डिसीजेस का रिस्क कम होता है और पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। मेरा नाम है, मेरा प्रोजेक्ट रेन डिटेक्टर है। बारिश आती है तो कपड़े अपने आप अंदर चले जाते हैं। बारिश आती है तो कपड़े अपने आप अंदर चले जाते हैं। अपने आप काम करता है ये? यस सर। कैसे स्टार्ट करें? बैटरी का होती है। कोई नहीं मतलब My name is Muskan. I did in 6th class. My product vacuum cleaner. वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, कैसे काम करता है ये? सर ये जो भी गंदगी हम आपको नहीं उठा सकते वो ये चल करके दिखाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। वेरी गुड। या कौन-सी क्लास में सर हमको बता रहे हैं। वैसे तो पानी पहाड़ों से फ्लो होके आता है, लेकिन हम आपको आर्टिफिशियल तरीके से बताना चाहते हैं, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहाड़ों से पानी कैसे फ्लो होता है। ये नीचे आता है। वेरी गुड। या फ्रॉम 6th क्लास सर हम ये वाटर फिल्ट्रेशन बना रहे हैं। इस प्रोसेस से वाटर को फिल्टर किया जा सकता है। कैसे? गंदगी के साथ पानी फिल्टर होते हुए ये पानी का तो वेरी गुड। We are from class for my water flow detector. सर कैसे काम करता है? ये ऐसे सर इसमें ये मोटर है ना, इससे इसमें पानी जाएगा ना, इस डिटेक्टर से कनेक्ट होगा, वाटर ओवरफ्लो होगा तो ये बचने लग जाएगा। काम करेगा ये? यस सर। चलो करके दिखाओ। सर इसमें पानी डल रहा है। ठीक है, ये फुल होने के बाद वहाँ से इसमें लगा रखे हैं। हाँ, ठीक है। एक ओवरफ्लो की बेल। ठीक है, यानी फिर उससे बंद भी अपने आप का है या बंद फिर करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। ठीक है, बहुत अच्छे। सर मेरा नाम लक्ष्य है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैंने एक पतवार गेम बनाया है। ठीक है। सर ये जो रिंग है इससे बिना टच किए वहाँ पर ले जाना था, अगर ये टच होता है तो फिर बजर रिंग करने लगा। सर एक पेरिस्कोप है। ठीक है। सर ये पेरिस्कोप है जो हम सीधे नहीं देख सकते, इसकी हेल्प से देख सकते हैं। ये अंडर वाटर सबमरीन और मिलिट्री टैंक्स में यूज होता है। वर्क हो है। यस सर। वेरी गुड। देखना सर, इसमें दिखाना दिखेगा इसमें इस पे से जैसे बाहर का या दूर का दिख रहा है? बहुत अच्छा एक्यूरेसी में एंगल के साथ सेट किया है, बहुत अच्छा। वेरी गुड। आपका क्या प्रोजेक्ट है बेटा आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे काम करता है ये? ठीक है, ठीक है। तो अभी ये ऑन है लाइट? ऑन। ठीक है, लाइट ऑन है। अच्छा, यहाँ से
वो उसके ऊपर दूसरी जगह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम इस मॉडल से दर्शाना चाहते हैं अगर पेड़ों को इसी गति से काटें तो हमारे कभी ऐसे गिर आएंगे। हम इसके कुछ हार्मफुल करतब बताना चाहते हैं जैसे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। These are the lungs of the bird. Cutting off them means less oxygen and more CO2 leading to global warming. अर्थात ऑक्सीजन की कमी। पेड़ दुनिया के फेफड़े हैं। अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 बढ़ती रहेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। Loss of biodiversity. Forests are the homes of millions of species. Without trees, we lose medicines, foods and wildlife. अर्थात जैव विविधता का नुकसान। जंगल अनेक प्रजातियों का घर है, उनके बिना भोजन, दवाइयाँ और वन्यजीव को हम खो देंगे। Soil erosion has killed. ये सर आप मैंने पिक्चर दिखाया है, अगर पेड़ों को इस तरह से काटते रहे तो हमें ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से लेनी पड़ेगी पेड़ों को सेव करके। वेरी गुड, अच्छा। ये आपका क्या प्रोजेक्ट? ये मॉडल हमारे टीम ने तैयार किया है, जो कि सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक विजन है जो कि 2050 में AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारे शहर और गाँव को किस तरह बेहतर बनाएगा। सबसे पहले स्मार्ट विलेज, इसमें हमने एक सॉइल सेंसर लगाया है जिससे ये मिट्टी के मॉइस्चर को पहचानता है और वाटर पंप अपने आप ऑन कर देगा, जिससे खेत में किसानों को जाकर बार चेक नहीं करना पड़ेगा और इससे 40% तक पानी की बचत। अब आते हैं शेड तक। ये हमारा समय को में जब ट्रैफिक होगा और कोई जैसे ही इमरजेंसी होती है तो AI जब छोटा रास्ता मैप करके 2 एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल में पेशेंट को सही सलामत पहुंचा देगा। हमारा मकसद ये दिखाना है कि 2050 में AI टेक्नोलॉजी इंसानों को कोई दुश्मन नहीं होगी बल्कि एक सच्चा साथी होगा जो इंसान और धरती दोनों को सेव करेगा। वेरी गुड। My project is environment for industrialization. इस प्रोजेक्ट में हमने अलग अलग पार्ट को दर्शाया जैसे फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, फैक्ट्री वेस्ट एंड इको टूरिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी। फॉरेस्ट also maintain biodiversity. It's important for field functional ecosystem. Loss of animal components and reaching may be disturbed environment. Preventing soil erosion. जब मिट्टी के ऊपरी परत पानी और हवा के तेज बहाव के कारण कटा होता है, इस प्रक्रिया को सोइल इरोजन कहते हैं, यानी कि मृदा अपरदन। किंतु जब पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वे सोइल के पार्टिकल को जोड़े रखते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन होने से बचता है। Providing raw materials. Forests provide us with natural sources and wood products, etc. Like gum, medicines, herbals, and honey. Deforestation, large scale cutting of trees, discarding forestation. Deforestation is the removal of degrading something beside the forest, like food, buildings, trees, road, tracks, etc. ये रोड एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके कारण अनेक पेड़ों को काटा जा रहा है। माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप है और ये बर्थ माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। इसमें लेंस और लाइट है जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं। हमने इस माइक्रोस्कोप को जो माइक्रोस्कोप की तरह बनाने में कोशिश की। वेरी गुड, काम करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर, आज हम हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से एयर पोल्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं। एयर पोल्यूशन वो होता है हमारी वायु में अवांछनीय कणों का, जहरीली गैसों का निश्चित मात्रा से अधिक होना वायु प्रदूषण कहलाता है, जो मनुष्य पर, जीव जंतुओं पर और हमारे भवनों को बुरा प्रभाव डालते हैं। और इसके कारण काउज ऑफ एयर पोल्यूशन इससे होता है, इनसे हमारे वाहनों से निकलता हुआ धुआं, कारखानों से निकलता हुआ धुआं और वनों के अंदर कटाई, इससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। इसके रोकने के उपाय हम एयर प्यूरिफायर की मदद से इसमें रोक सकते हैं। जैसे कि ये एयर प्यूरिफायर है जो कारखानों का निकलता हुआ धुआं अपने अंदर खींचता है और एयर उसको स्वच्छ करके भेजता है।
वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। इन प्रोजेक्ट्स में और भी बहुत से टॉपिक शामिल थे, जैसे कि बजर वायर गेम, रिफ्लेक्टिंग लाइट, और हमारे भविष्य के अंदर यदि हम प्लांट्स को काटते रहेंगे तो हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ेगा, वो समस्याएं। उसके अलावा AI सिस्टम से हमारे पास सोलर सिस्टम एंड खेतों के अंदर पानी सुविधा, हर प्रकार से यहाँ बच्चों ने अपनी प्रतियोगिता दिखाई, अपनी प्रतिभावान हुए। बच्चों ने AI के माध्यम से कि किस प्रकार AI हमारे काम आ सकता है एक्सप्लेनेशंस किए और साथ ही साथ चीजों को प्रदर्शित किया।